डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2022 के इस क्वेश्चन से मैं कर रहा हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज। देखिए स्टूडेंट्स, 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, देखिए वाटर, H2S, H2SE एंड H2T, इन सभी में वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे और इनमें आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू व्हाट वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट जो है H2O का ज्यादा होगा और इन तीन में जिसका मास ज्यादा होगा उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, यानी H2O के बाद मेल्टिंग पॉइंट आएगा H2T का। तो स्टूडेंट्स, H2O, H2T, H2SE एंड H2S। ओके, सो स्टूडेंट्स आंसर इसका बनेगा, देखिए फर्स्ट चेक कर लेता हूं, H2O, H2T, फर्स्ट आंसर बन रहा है पे। देखिए ये नहीं बन पा रहा है बिकॉज H2T को इन्होंने पहले ले लिया। ये गलत हो गया क्योंकि H2O के बाद H2T आएगा। ये स्टूडेंट्स इन्होंने देखिए ये मिस्टेक कर दी, H2S लास्ट में आएगा और H2SE आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, identify the correct statement for B2S6 from those given below। देखिए B2S6 का अगर हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाना चाहें, देखिए इस तरीके से बनेगा। बोरॉन, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, इन B2S6 ऑल BH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, गलत है स्टूडेंट। देखिए 1 2 3 4 ये आपस में, ये चार आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर हम इस BH बॉन्ड की बात करें तो ये BH बॉन्ड, ये BH बॉन्ड आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इस BH बॉन्ड की जो इसमें जो लेंथ है ना ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस वन। ओके, इनकी ब्रिज बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अ टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर इक्विवेलेंट बात कही जो गलत हो गया। इन B2S6 देयर आर 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, गलत है, 2 आएंगे। B2S6 इज अ लुईस एसिड, सही है। एक्चुअली इस मॉलिक्यूल में किसी भी इंस्टेंट पर दोनों बोरान के ऑक्टेट साइमल्टेनियसली कंप्लीट नहीं होंगे, राइट? या इसका इस तरीके से भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, बाय कन्वेंशनल मेथड ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ड्राइंग हम B2S6 का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ओके, next students, B2S6 can be synthesized from both BF3 and NaBH4। ये स्टूडेंट सही स्टेटमेंट है। मैं देखिए आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं। BF3 प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके बीच रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट क्या होगा यहां पे, BF3 विल वर्क एज अ लुईस एसिड और ये हाइड्राइड यहां पर अटैक करेगा, यानी बन जाएगा यहां पर B2S6 प्लस B2S6 स्टूडेंट बन जाएगा और बाकी यहां पर क्या आ जाएगा, NaF। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। B2S6 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, गलत हो गया, नॉन प्लेनर होगा क्योंकि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। तो आंसर इज C and D ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द मोस्ट स्टेबल ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज। डियर स्टूडेंट्स,
नाइट्रोजन के जो 4 हैलाइड्स हैं NF3, NCl3, NBr3, NI3 में सिर्फ NF3 ही स्टेबल है। बाकी जो 3 है NCl3, NBr3, NI3, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कि वो एक्सप्लोसिव है। ठीक है ना, तो NF3 इज मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द बेसिक ऑक्साइड इज, स्टूडेंट देखिए बेसिक ऑक्साइड इसमें कौन सी होगी, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। वेरी सिंपल। क्वेश्चन 5, अमंग द गिवन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग NN बॉन्ड। देखिए NN बॉन्ड कहां पर होगा स्टूडेंट्स, NN बॉन्ड यहां पर आएगा, NN बॉन्ड इसमें है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आएगा स्टूडेंट NON लिंकेज आएगा, राइट। तो आंसर बनेगा यहां पे 3, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन्स सल्फर इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, ये स्टूडेंट थायोसल्फ्यूरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये सल्फर आ गया और डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है ना, OH। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, +6 होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन। यहां पर दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट सेम आएगा और वो आएगा यहां पे 5। देखिए SS लिंकेज आएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, OH, यानी दोनों में +5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा। इसमें दोनों में दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आएगा। देखिए SOS लिंकेज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH एंड OH, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 6, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 5, यहां पे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन 6 आएगी। देखिए पैरोक्सी लिंकेज आएगा यहां पे, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, OH, OH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दोनों सल्फर की। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इज इन। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग SF4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये SF4 का स्ट्रक्चर बन गया, सीसॉ स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, ये लोन पेयर आ गया है ना। ओके, ये लोन पेयर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन इन्होंने कहा है इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स। इन्होंने कहा है द स्ट्रक्चर ऑफ SF, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इज इन। तो देखिए लोन पेयर या स्टूडेंट कहां पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशन यहां तक तो सही लिखा हुआ है, एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखिए ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, इसके बीच जो इंटरेक्शन है ये वाला 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। इक्वेटोरियल पोजीशन यहां तक सही है, देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच एंगल रखता है 90, और लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इसलिए यहां पर लोन पेयर और एक्सियल बॉन्ड के बीच 90 डिग्री का रिपल्शन आएगा, और ऐसे यहां पे रिपल्शन 2 आएंगे। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, the pentavalent oxide of group 15 element E2O5 is less acidic than trivalent oxide E2O3
ऑफ द सेम एलिमेंट, गलत हो गया स्टूडेंट्स। देखिए जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स, एक N2O5 हम ले लें, N2O5 और N2O3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अच्छा, देखा जाए तो स्टूडेंट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है ना। इन दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, नंबर 1। डिफरेंस कहां पर आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5, इसकी +3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इसलिए उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखिए ये आ जाएगा इसके कैरेक्टर में। तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। स्टेटमेंट 2, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे होंगे। N2O3 is more acidic than what P2O3. P2O3 is more acidic than what AS2O3, which is amphoteric. Sb2O3 is also amphoteric and bismuth this basic. देखिए ये एसिडिक हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट, बेसिक हो गया है ना, बेसिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है, हमें मैच द लिस्ट है टी शेप्ड। देखिए टी शेप में स्टूडेंट आएगा ClF3 थर्ड, देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, देखिए 2 लोन पेयर आएंगे ना, टी शेप आ गया। ओके सही है। ट्राइगोनल प्लेनर BF3 बहुत सिंपल है, मेरे साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर प्लेनर फर्स्ट XgF4, XgF4 में जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया स्टूडेंट्स sp3d2 और ये 4 फ्लोरीन आएंगे यहां पे, इसका जो शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सही। देन सीसा स्ट्रक्चर SF4 अभी मैंने डिस्कस किया है पिछले पेज पर, और दिस इज व्हाट 2, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये आ गया स्टूडेंट सेकंड 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, मैच द लिस्ट, ऑक्साइड उनका नेचर बताएगा। देखिए Cl2O7 एसिडिक है, 4 Na2O बेसिक होगा, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक यानी 2, Al2O3 एम्फोटेरिक है फर्स्ट, N2O न्यूट्रल है स्टूडेंट थर्ड, 4 2 1 3 4 2 1 3, देखिए 4 2 1 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल दिया हुआ, हाइब्रिडाइजेशन और उनके शेप बताए गए। XgO3 स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल sp3 एंड टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ठीक ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप यहां पे पिरामिड होगा बिकॉज ऑफ 1 लोन पेयर। ओके, तो आ गया इसका सेकंड। देखिए XgO3 इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट द शेप इज व्हाट, ट्रायगोनल पिरामिड। ओके, XgF2 स्टूडेंट्स लीनियर में आएगा 1, sp3d लीनियर आ गया, सिंपल है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आएगा स्क्वायर पिरामिड sp3d2। ओके, फोर्थ देखिए इसको मैं बना के दिखा देता हूं, जिनॉन डबल बॉन्ड O, यहां पे लोन पेयर और यहां पे 4 फ्लोरीन, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इसका नाम होता है, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XgF4। XgF6 में स्टूडेंट जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3, यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन या कैप ऑक्टाहेड्रन बोला जाता है स्टूडेंट्स को, है ना। तो आएगा इस थर्ड
थर्ड। सो 2143 पहला ही ऑप्शन 2143। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में BRF5 स्क्वायर पिरामिड स्टूडेंट्स, देखिए BRF5 में क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड 2 में स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां पे ब्रोमीन, ठीक है ना, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। हालांकि थोड़ा सा और अच्छा इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, और इसका अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो मैं इस तरीके से बनाना चाहूंगा। देखिए ये हो गया स्टूडेंट्स फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन BRF5 है, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स CRF6 3 ऑक्टाहेड्रन, सिंपल है स्टूडेंट्स, CRF6 ऑक्टाहेड्रन आ जाएगा यानी फोर्थ, राइट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया तो D3 हो गया स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिस हो गया। और ओजोन देखिए यहां पे बेंड स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट हो गया, ओजोन में बना दे रहा हूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन हो गया, ये स्टूडेंट ऑक्सीजन हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ओके, बेंट स्ट्रक्चर आएगा PCl5 TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिड, वेरी सिंपल। थर्ड तो 2413, अगेन 2413, ये आंसर 3 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बन रहा है किससे, साई ए माइनस साई बी, है ना, इनके सब्ट्रैक्शन से बन रहा है, बेसिकली एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थर्ड। ओके, थर्ड, ठीक है ना, यानी जो वेव मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग M इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, जहां पर A और B, साई ए एंड साई बी क्या है, वेव फंक्शंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। ओके, ये स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट का आ गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्ड डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर का केस आ गया स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया यानी फोर्थ आ गया। और देखिए बॉन्डिंग एमओ है ना, एडिशन यहां पर आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 3142 3142 3142, थर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है स्टूडेंट्स, द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन बेस स्ट्रक्चर, बिल्कुल यहां तक सही है। बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी बात सही है। एंड एक्ट एज लुईस बेसेस, ये गलत हो गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हम बेरिलियम का डाइमर बनाए, बेरिलियम क्लोराइड का डाइमर बनाए, देखिए क्लोरीन क्लोरीन Cl एंड Cl, सॉरी, ठीक है ना, तो ये बन गया स्टूडेंट्स B2Cl4, डाइमर ऑफ BCl2 जो कि नॉन पोलर है। इट विल एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एट बेरिलियम। ऐसी यहां पर एल्यूमिनियम का केस अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम में स्टूडेंट्स ब्रिस्ट क्लोरीन होंगे, Cl। So although the octet of both aluminum are completed, in spite of that they can act as what Lewis acid because of having vacant TD orbital at aluminum। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एक्सेस एल्कली टू गिव बेराइलेट एंड एल्यूमिनेट आयंस, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखिए मैं रिएक्शन लिख के आपको बताता हूं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एक्सेस एल्कली में डिसॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट बन जाएगा यहां पर Na2BeOH होल 4 बन गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसको 2 कर लेता हूं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनियम OH होल 4, है ना, टेट्राहाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो बेराइलेट। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 15 में स्टूडेंट लिखा हुआ है जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउटकम ऑफ फेस ओवरलैप। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट जीरो ओवरलैप क्या होता है? जीरो ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि जितना कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो दो ऑर्बिटल के बीच उतना ही डिस्ट्रक्टिव। देखिए फेज के बेसिस पे 3 टाइप की ओवरलैप होता है। इन फेज ओवरलैपिंग जिसमें बॉन्डिंग बनता है, आउट फेज ओवरलैपिंग यानी अपोजिट फेजेस जिसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, पोटेंशियल जी बढ़ जाएगी इसमें। एक आता है जीरो ओवरलैपिंग, इसका मतलब हुआ कि जितना कंस्ट्रक्टिव होगा उतना ही डिस्ट्रक्टिव होगा और इसमें पोटेंशियल जी का लेवल सेम रहेगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपको बता दें, एक जीरो ओवरलैपिंग का एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये इंटरव्यूकर से Z है, ये यहां पे सपोज करिए y एक्सिस है, ये s ऑर्बिटल आ गया प्लस 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 प्लस, सेट इज व्हाट 2s, और एक स्टूडेंट हमने यहां पर py ले लिया y, और ये देखिए यहां पर y आ गया प्लस एंड माइनस, दिस इज व्हाट 2py। तो स्टूडेंट जितना इसके साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग आएगी, यानी जिसका ये यहां पर इन फेज ओवरलैपिंग, दिस आउट फेज ओवरलैपिंग, इन एंड आउट इक्वल एक्सटेंट पर आ रिजल्टेंट जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है ना, तो असर्शन सही है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। यहां पे डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल, यहां पे ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक है ना, ओरिएंटेशन स्टूडेंट अलग, इनकी सिमेट्री अलग हो गई। या और अच्छा आपको केस बताना चाहे, देखिए एक और अच्छा केस मैं आपको इसमें बता देता हूं, ओरिएंटेशन को लेते हुए आपको समझ में आ जाए। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए Z एक्सिस ले लिया, ये हमने ले लिया, ये y, तो देखिए यहां पर प्लस माइनस, और एक हमने ले लिया स्टूडेंट्स यहां पर y और ये pz। सपोज करिए ये स्टूडेंट्स 2py है और एक हमने pz ले लिया प्लस माइनस 2pz। देख रहे हैं 2py and 2pz have different orientations when they will combine at by internuclear axis z। ऐसे में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग दोनों आएगी और जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी यहां पे। तो स्टूडेंट ये भी सही है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर बनेगा 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट 1, स्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रेट। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। स्टेन का मतलब हो गया स्टूडेंट SN H H H, this is a molecular hydride, covalent molecule, hybridization of 10 sp3 shape tetrahedral। तो molecular hydride है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 2, स्टेन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, गलत हो गया स्टूडेंट्स, नॉन प्लेनर होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, थर्ड 2 एंड फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 17, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। सही स्टेटमेंट है, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट डजंट फर्निश H+, rather it acts as Lewis acid with basicity 1। रीजन में लिखा बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ on its own, it receives hydroxyl ion from water and releases H+ ion। देखिए मैं लिख के बता देता हूं आपको, ये स्टूडेंट आर्थोबोरिक एसिड हो गया,
ऑर्थोबोरिक एसिड. When it is added into water, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, B OH2 प्लस माइनस OH OH OH, राइट. इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, यहां से H प्लस विल रिलीज, और इसको चूंकि वाटर में हमने डाल रखा है स्टूडेंट्स, वाटर है, अबंडेंट वाटर है. नाउ B OH होल 4 माइनस N प्लस हाइड्रोनियम आयन. ठीक है ना. तो बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. ऑन इट्स ओन इट रिसीव्स हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द वाटर. आप देख पा रहे होंगे जो एक्स्ट्रा OH है in this anion that has come from the water and releases H plus ion, और देखिए हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज हुआ, तो ये भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा, करेक्ट एक्सप्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बोरान इज अनेबल टू फॉर्म BF63 माइनस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. BF63 माइनस क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि याद करिए बोरान है सेकेंड पीरियड का. सेकेंड पीरियड का मतलब इसमें 2s एंड 2p होगा. मैक्सिमम कोवेलेंसीज की 4 हो सकती है, यहां पे 6 दिखाई गई है. ये तभी हो सकता है जब वहां पे D हो, लेकिन D तो यहां है नहीं. तो स्टूडेंट यहां पर असर्शन सही है. रीजन साइज ऑफ बोरान इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सही, ये भी सही है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि BF63 माइनस न बनने का मेन कॉज है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, रादर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स एट बोरान. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. सेकंड, नाउ 19 क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, O2 C2 प्लस फेरिक आयन आर वीकली अट्रैक्टेड बाय, देखिए ये स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेक्टान यहां पर है, यहां 1 अनपेक्टान है, और यहां पे 5 अनपेक्टान आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंसेस जिन पर अनपेक्टान है, व्हेन दे आर पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर अट्रैक्टेड by external field because of development of magnetic moment, है ना, उनमें सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मैग्नेटाइज हो जाता है. और वहीं पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, अनपेक्टान नहीं होंगे, अनपेक्टान नहीं होते हैं, और वो एक्सटर्नल फील्ड से रिपेल्ड होते हैं, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है. देखो यहां लिखा भी है स्टेटमेंट 2, NaCl नो अनपेक्टान, वाटर नो अनपेक्टान आर वीकली मैग्नेटाइज, सही है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है. सो स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. टोटल नंबर ऑफ MnO बॉन्ड्स, देखिए Mn2O7 का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं स्टूडेंट्स. मैग्नीज, O मैग्नीज, ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ओके, सो स्टूडेंट यहां पर इस टाइप के बॉन्ड्स यहां पर आप देख पा रहे हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ जाएंगे, आंसर बनेगा 3. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कंप्लीट्स set of 20 PYQs. Thank you, students.